उधार किसी का इस जगत में रहता नहीं है, देना पड़ता है। चाहे एक हमें किस्सा याद आ गया धन के ऊपर कि एक बहुत अच्छा ज्योतिषी था, उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और लड़का पैदा होने के बाद उसने ज्योतिष विद्या से ये देख लिया कि यह लड़का 1 रुपया पिछले जन्म का बकाया इस पे रह गया था उधार, वो देने के लिए आया। तो लड़का इतना सुंदर था, बड़ा योग्य था, वो ज्योतिषी उसे खोना नहीं चाह रहा था कि हम इस लड़के को खोए नहीं, इससे 1 रुपया नहीं कमाएंगे तो ये जिंदा बना रहेगा, नहीं तो कमा के जिसने 1 रुपया दिया उसी दिन ये खत्म हो जाएगा। तो ज्योतिषी चालाक तो बहुत था, ज्योतिष विद्या में निपुण था, तो उसने कहा हम लड़के को पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं। उसने क्या किया, काशी भेज दिया और उसे विद्वानगिरी पढ़ा दी। पढ़ाना तो है ही, कुछ ना कुछ तो करेगा ही लड़का। उसने विद्वानगिरी पढ़ा ली और लौट के उसे जब वो लड़का हो गया 25 साल का, अपने घर पे बुला लिया। और घर पे बुलाने के बाद फिर क्या किया कि उससे कहा तुम आराम से घरे पड़े रहो, खाते रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी के पास बहुत धन दौलत है, आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो हुआ क्या, विधि का विधान कैसे बदले। और वहां के जो राजा साहब थे उनके यहाँ यज्ञ था, तो यज्ञ में लोगों ने कहा कि वो फलाने जो जोशी है उनका लड़का बड़ा विद्वान हो गया, बुलाओ भंडारे में और उसे निमंत्रण करो, अगर वो निमंत्रण खा लेगा तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ठीक प्यारे, हुआ क्या, जब उसे बुलाया, निमंत्रण के लिए बुलाया गया, तो राजा साहब ने कहा कि जाओ उससे ज्योतिषी से कह देना कि राजा साहब का आदेश है, अपने लड़के को हमारे यहाँ निमंत्रण के लिए भेजिए। तो उनके जो दूत थे, राजा साहब के जो मंत्री थे, वो उस लड़के के घर पर गए, लड़के के घर पे गए और कहा कि राजा साहब का आदेश है कि आप जो है चलिएगा। जिस समय राजा के मंत्री निमंत्रण देने गए, न्योता देने गए उस ज्योतिषी के लड़के को, तो ज्योतिषी ने कह दिया कि राजा साहब से कह देना कि हम अपना लड़के को नहीं भेजते, क्योंकि मेरा लड़का दक्षिणा नहीं लेता। क्या नहीं लेता है? दक्षिणा। और तुम उसे जब भोजन खिलाओगे तो दक्षिणा जरूर दोगे। जैसे यहाँ हम प्रवचन कर रहे हैं और प्रवचन करने के बाद कोई अपने घर पे हमें बुलाए भोजन के लिए, तो भोजन खिलाएगा, साथ में दक्षिणा भी देगा, चाहे भले 11 रुपए दे, 1 रुपए दे या 101 दे, दक्षिणा देगा नहीं देगा, तब उसका भोजन पूर्ण माना जाएगा, किसी ब्राह्मण को भोजन कराया। इसी प्रकार से जब हवन किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, तो 11 ब्राह्मण 21 ब्राह्मण को खिलाया जाता है और लास्ट में उसे दक्षिणा दी जाती है। तो दक्षिणा देने के लिए उसने मना कर दिया कि मेरा लड़का दक्षिणा लेगा ही नहीं, क्योंकि वो ज्योतिषी जानता था कि 1 रुपए देने आया है, जानता था ज्योतिषी, और 1 रुपए अगर इसने कहीं से कमा के ले आया उसी दिन ये खत्म हो जाएगा। इतना सुंदर लड़का, इतना पढ़ाया लिखाया लड़का, इतना मोह ममता से पला हुआ लड़का, 1 रुपए देकर ये मर जाएगा। ज्योतिष विद्या का मतलब आगे की जान लेना सब बात है और पीछे की जान लेना। तो ज्योतिषी ने सब कुछ जानने के बाद बहुत प्रयास किया, तो राजा साहब के तरफ से ये बात आई कि मैं उसे दक्षिणा नहीं दूंगा, पर आप अपने लड़के को मेरे यहाँ भोजन पर भेज दें। तो लड़के को बड़ा समझाया कि अगर राजा दक्षिणा दे तो तुम लेना नहीं, अगर तुम दक्षिणा लेके आ गए तो तुमने पिता की बात का उल्लंघन कर दिया। प्यारे भक्तों, यही हुआ कि जब राजा का यहाँ पे निमंत्रण उसने खाया और दक्षिणा को नहीं लिया, तो राजा स्वस्थ हो गया। निराशा की किरण उसके चेहरे पे आ गई, क्योंकि जो ब्राह्मण और लोग थे उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक ब्राह्मण ने दक्षिणा ली ही नहीं है। हुआ क्या कि जो राजा साहब थे उनकी पत्नी अंदर थी। राजा साहब स्वस्थ रूप में, जैसे आपने देखा है कि कभी कभार किसी के मन की बात नहीं होती तो वो स्वस्थ हो जाता है, तो स्वस्थ होते हुए जब राजा साहब को वहां पर देखा तो उनकी पत्नी बोली, राजा साहब आप स्वस्थ कैसे दिखाई पड़े, क्या बात हो गई, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई आप पे?
राजा साहब बोले गलती कोई नहीं हो गई, मगर एक हम समस्या में घिरे हुए हैं। वो समस्या बोले क्या है? पत्नी को नहीं बताओगे तो किस पाओगे? प्यारे भक्तों, वही हुआ कि उनकी रानी ने कहा कि आपको बताना पड़ेगा। तो राजा ने बताया ऐसे ऐसे एक लड़का आया है, उसने भोजन किया है, वो दक्षिणा न लेने का वचन लेके आया है, और दक्षिणा अगर हम देंगे नहीं तो हमारा यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। तो उसकी पत्नी थी, कहते हैं नारी सदा एक गुण आगे होती है, आदमी से एक गुना आगे चलती दिमाग में। तो पत्नी बोली उसे अंदर भेज दो, लड़के को हमारे हाथ से ले लेगा। और पत्नी का दिमाग तो वैसे ही पति से ज्यादा तेज चलता है। तो जब अंदर भेजा लड़के को, तब तक उस पत्नी ने क्या किया कि एक तरबूज लिया और तरबूज में लगाया चीरा, उसके अंदर घुसेड़ दिया 1 रुपया, और उसको उसमें अंगोछे में बांधकर उस लड़के से कहा, जब वो आया, कि इस अंगोछे में बंधा हुआ तरबूज ये तो फल है, क्या इसे ले जाओगे? तो बोला हाँ, हमारे पिताजी ने दक्षिणा के लिए मना किया था, मगर फल के लिए तो मना किया नहीं। प्यारे भक्तों, वो तरबूज लेकर कंधे पे डाल के अपने माँ के पास, अपने पिता के पास जैसे ही लड़का पहुंचा कि लड़के के सर में दर्द शुरू हो गया। जैसे ही दर्द शुरू हुआ, उधर से ज्योतिषी भी का, जो ज्योतिष विद्या का आचार्य था, वो भी भाग के आया कि लड़का मेरा आ गया होगा, लाओ देख के आए उसने कुछ लिया तो नहीं। जैसे वो ज्योतिषी आया घर में कि उसकी ज्योतिषी की पत्नी बोली कि जब से लड़का आया है उसके सर में पता नहीं क्या हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। ज्योतिषी समझ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ इसने किया है। बोले कि जल्दी देखो ये क्या लेके आया है। बोले वो कुछ पैसे ऐसे नहीं लाया है, वो सिर्फ एक अंगोछे में बंधा हुआ तरबूज लाया है। बोले नहीं नहीं, कुछ ना कुछ चक्कर है, जरा तरबूज तो देखना खोल के, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और जैसे प्यारे भक्तों उसने तरबूज खोल के देखा और उसमें देखा चीरा लगा हुआ है। उसने कहा देखो चीरा के अंदर क्या है। जैसे ही चीरा के अंदर देखा उसको पसीना आ गया, क्योंकि चीरा के अंदर 1 का नोट गड़ा हुआ था अंदर, और ऊपर से चीरा रखा हुआ था। जैसे हम लोग तरबूज देखते हैं पका कैसे, तो कहते हैं इसमें टांची लगा दो, चीरा लगा दो। ऐसे उसने टांची लगा के उसके अंदर 1 का नोट रख दिया था। और जैसे ही उसने 1 का नोट देखा, छुआ भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले कौन चीज छूती है? तुम्हारी आंख छूती है। भोजन करते हो तो सबसे पहले किससे करते हो? आंख से करते हो। सबसे पहले कौन पकड़ता है? आंख पकड़ती, हाथ तो बाद में पकड़ते। प्यारे भक्तों, उसने अपने हाथ से भी वो 1 का नोट पकड़ा नहीं, पर उसकी आंख से वो नोट पकड़ गया। और जैसे आंख से वो नोट पकड़ा नहीं कि वो लड़का अपना शरीर छोड़कर चला गया। इसलिए यहाँ पर 1-1 रुपए वसूल करने वाले आए हैं। चाहे भाई बन के आया हो, चाहे पत्नी बन के आया हो, चाहे मित्र बन के आया हो, चाहे दोस्त बन के आया हो, 1-1 रुपए आदमी लेने आया है। इसलिए भूले से किसी के ऊपर 1 रुपए उधार ना रह जाए। हम किसी का ऋण अपने ऊपर उधार ना रखें। ये सोचकर जीवन में चलोगे तो प्यारे, तुम्हें अगला जन्म में या तो ऐसे लड़का बन के जाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर जैसे धोबी होता ना, तो धोबी कपड़ों को किसके ऊपर लादता है? हाँ, तो उसके ऊपर लाद कर तुम्हें उसके पैसे वसूल करवाने पड़ेंगे, क्योंकि तुम उसका ऋण खाए हो। अब तुम्हें ऋण चुकता करना है। एक काम में जो नहा जाता घोड़ा बेचारा, पूरे दिन तो वो खवाता है और फिर उससे इतनी मेहनत लेता है, फिर उससे पैसे कमाता है। वो कौन घोड़ा होता है? वो पूर्व जन्म का उसका कोई ना कोई ऋण कर्जा लिया था, वो कर्जा चुकाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, जहां तक हो सके किसी के अगर पैसे उधार लिए हैं तो उनको दे देना, और जिंदगी में कभी उधार नहीं लेना। आधी रोटी खा के सो जाना, पर किसी से कर्जा नहीं लेना, क्योंकि कर्जा लेने वाला कभी भी सुखी नहीं रहता है। मरते समय भी दुखी रहता है, और मरने के बाद भी उसे उसी के अनुसार जन्म दे दिया जाता है कि जाओ अपने कर्जे को वसूल करवाओ। ये बिल्कुल सही बात है या गलत है?
बिल्कुल सही है। हम तो कभी कभार हमें पेट्रोल पंप पे हम जाते, गाड़ी 100 का नोट हमने दिया, उसने 500 का समझा, उसने वापस कर दी, हमने देखे नहीं, घर पे देखे हमने नोट कैसे बढ़ गई, नोट कहाँ से आ गई। सोचा हमने, अरे हमने पेट्रोल डलवाया था उस गाड़ी में, अपने स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, 100 को नोट दिया और ये उसने 500 समझ के वापस कर दिए। हमने फिर स्कूटर स्टार्ट किया और उसके पास पहुंच गए, पेट्रोल पंप वाले के पास, भैया आपने ये रुपए जाना वापस कर दिए, इनको ले लो। बोले तुम जैसा हमने कैसा आदमी नहीं देखा, तुम इतने रुपए देने के लिए अपने पेट्रोल खर्च करके भी आ गए यहाँ पे। आजकल आदमी रुपए जाना मिल जाए किसी से तो फिर वो क्या करता है, वो कहता है चलो हमारा काम चलेगा उसका। मैंने कहा प्यारे भक्तों, मैंने कहा तुम्हारी तो तनख्वाह में से कट जाएगा, तुम गरीब आदमी ठहरे भाई, तुम मजदूरी कर रहे हो यहाँ पे और मजदूरी में शाम को पेट्रोल या डीजल जोड़ा जाएगा तो तुम्हारी तनख्वाह में से वो काट दिया जाएगा। तुम मन में बददुआ दोगे, पता नहीं कौन हमारे रुपए खींच ले गया या मार ले गया। और रही बात हमारी, हम देने क्यों आए हैं कि अभी नहीं देंगे तो अगले जन्म में देने आना पड़ेगा। इसी पेट्रोल वाले के हमें घर में जन्म लेना पड़ेगा और हमें भी फिर पेट्रोल भरनी पड़ेगी गाड़ियों में और फिर उससे कमाकर इसका धन चुकता करना पड़ेगा। तो पिछली जन्म का हिसाब नहीं, इसका इसी जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकता कर लो तो निश्चिंत होके मरोगे। प्रेम से बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। और दूसरी बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति कर्जा से लेकर अपने बच्चों को दिखाता है और काम करता है, कर्जा लेने वाला कभी भी सफल नहीं हो पाता है। क्यों कि जो कर्जा देता है वो कहता है भगवान करे जे मूल धन वापस न कर पाए, भगवान करे जे मूल धन वापस न कर पाए तो मेरा ब्याज तो आता ही रहेगा। अब तुम कहोगे कि हमने धन तो लिया था ब्याज पे, बिजनेस भी की, पर बिजनेस सफल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसके पीछे उसकी हाय छुपी थी कि कभी ये सफल ना हो पाए, जो हमारा पैसा लौटा देगा तो हमें फिर ब्याज नहीं मिलेगा। इसलिए ब्याज पर पैसा लेके कभी कोई बिजनेस ना करनी चाहिए। थोड़ा पैसा है उसी के अनुसार अपना व्यापार शुरू करना चाहिए, जिससे कि आपके ऊपर किसी की हाय या किसी की बद्दुआ न पड़े। आज हमारे यहाँ पर थोड़ा सा देखा आपने, चोट लग गई थी गाड़ी का वो खोलते हुए, दीक्षित जी बोली आपको वो चोट या खून कैसा निकला? हमने कि आज हमारा बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला था, भगवान ने नेक एक बूंद ही लगाकर उस भयंकर एक्सीडेंट को खत्म कर दिया। तो जो वो प्यारे भक्ति लाइन में चलते हैं उनको भाला लगना होता है और एक सुई गुजकर उसका जो दोष होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे हमने कल शब्द शक्ति के ऊपर बताया था कि शब्द चाहे किसी का हो, यानी कि चाहे किसी छोटी जीवात्मा का क्यों ना हो, लेकिन भले कहने को तो फूल हल्के होते हैं पर गुच्छे भी जाकर लगते हैं। इसलिए हम कोशिश करते हैं कोई हमसे मन में बाद में मुझे बद्दुआ ना दे, वरना सुई चुभी तो भी तो लगी। इसलिए किसी की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जिसकी जैसी बुद्धि जो जैसा करेगा उसका न्याय करने वाला तो न्यायाधीश परमात्मा है, हम तो है नहीं। लेकिन परमात्मा के न्याय जब वो करता है तो कहते हैं उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब वो न्याय करता कि तुमने किसी की अगर इस तरीके से किसी का दिल दुखाया है तो सजा तो परमात्मा देता ना, हम क्यों कहें किसी का कैसा हो जाए। तो उसी विषय के ऊपर जहाँ चल रहे थे कि क्या मृत्यु के समय जीवन लीला दिखाई देती है, तो उत्तर इसका क्या था, हाँ मृत्यु के समय जीवन लीला दिखाई देती है और उसी का लेन देन हमें अगले जन्म में चुकता करना पड़ता है। प्यारे बंधु आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूर्व जन्म की याद हमें क्यों नहीं रहती?